जब हुजूर भाईजान बाबा अली रहमत व रिज़वान जब आपकी सोहबत में रहे, तरबियत पाई और मुरीद हो गए, तो किसी शख्स ने मेरे दादा हुजूर से कहा कि सैया मियाँ आप तो सैयद ज़ादे हैं और आपने अपने बेटे को गैर सैयद के हवाले कर दिया। भाई होते हैं ना कुछ लोग, तो कहा आप सैयद ज़ादे हैं और दुनिया में सैयदों की कमी भी नहीं, लेकिन आपने अपने बेटे को एक गैर सैयद के हवाले कर दिया। सैया बाबा जलाल में आ गए और जलाल में आकर फरमाया तुम किस अकरम की बात करते हो? अरे उस अकरम को मैंने हुजूर की कचहरी में देखा है। अरे जो अकरम को हुजूर की कचहरी में देखे, आप गौर फरमाए वो खुद कितना हुजूर की कचहरी में आता जाता होगा। जो 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 ये कहने की ताकत रखता हो कि तुम किस अकरम की बात करते हो, मैंने उन्हें हुजूर की कचहरी में देखा है, तो गौर फरमाए कि वो खुद हुजूर की कचहरी में कितनी बार आता जाता होगा। अल्लाह अकबर। अरे आप खुश नसीब हैं, हमारे दोनों हाथ में लड्डू हैं। सुभान अल्लाह, दोनों हाथ में लड्डू हैं और मुरीद भी बाकमाल। पीर को तो आपने सुना, मुरीद भी बड़ा बाकमाल। उनके मुरीद हैं लेकिन हमारे पीर हैं। हुजूर फख्र मिल्लत के मुरीद हैं हुजूर भाईजान, लेकिन हमारे पीर हैं। अब मुरीद भी कैसा मुरीद? अजीजान मोहतरम, जब गदीर खुम के मौके पर अल्लाह के रसूल ने मौलाए कायनात को अपना नाइब मुकर्रर किया और ऐलान विलायत फरमाया, तो आपके सर पे दस्तार बांधी। और आज भी जब एक पीर जब किसी को खलीफा बनाता है, जब खिलाफत दी जाती है, तो खिलाफत में या तो जुब्बा पहनाया जाता है, खिरका, या तो इमामा बांधा जाता है। अब आप आहिस्ता से सुनिएगा और जोर से सुभान अल्लाह कहिएगा। हजरत फख्र मिल्लत अली रहमत व रिज़वान ने जब हुजूर भाईजान बाबा अली रहमत व रिज़वान को जब खिलाफत अता फरमाई, तो हुजूर भाईजान बाबा अली रहमत व रिज़वान के सर पर वो इमामा बांधा, वो दस्तार बांधी, जो दस्तार जो दस्तार अल्लामा सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी ने हजरत फख्र मिल्लत के सर पे बांधी थी। जब आपने हुजूर भाईजान बाबा अली रहमत रिज़वान को खिलाफत दी, तो वो इमामा और वो दस्तार बांधी जो दस्तार अल्लामा सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी ने हजरत फख्र मिल्लत के सर पे बांधी थी। और अल्हम्दुलिल्लाह वो दस्तार आज भी हमारे पास मौजूद है। जब आप दरगाह पे जाएं तो जाकर देखिएगा, तबर्रुकात में एक सफेद कपड़ा होगा जिस पर कुछ लिखा होगा उर्दू में। वो हकीकत में वही दस्तार है जो हजरत फख्र मिल्लत ने हुजूर भाईजान बाबा के सर पे बांधी और सर पर बांध कर कहा था कि असगर भाईजान, मेरे पास जो कुछ था है, जो मुझे बुजुर्गों से मिला है, आज वो सब मैं तुम्हें अता करता। अल्लामा सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी से जो मिला वो भी दिया और सरकारे कला से भी जो मिला वो भी दिया। बुजुर्गों से जो कुछ मुझे मिला है असगर भाईजान, वो सब मैं तुम्हें अता फरमाता हूँ। और यही वजह थी, अल्लाह अकबर, कि अल्लाह ने आपको ये शर्फ अता फरमाया हुजूर भाईजान को, हमारे पीरो मुर्शिद को, कि जब हजरत अल्लामा सैयद नईमुद्दीन, जब हजरत अल्लामा नज़ीरुल अकरम साहब अली रहमान ने जब पर्दा फरमाया, तो आपकी नमाज जनाजा हुजूर भाईजान बाबा अली रहमत रिज़वान ने अदा फरमाया। पीर की नमाज जनाजा पढ़ाने का शर्फ अगर मुरीद को मिल जाए तो फिर क्या कहें। आप जुमलों पर तो गौर फरमाइए। पीर की नमाज जनाजा मुरीद पढ़ा रहा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और यकीनन, और ये मैं बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ, ये फैज़ान अकरमी भी है, फैज़ान अशरफी भी है और पंजतन का तो फैज़ान है ही। अल्हम्दुलिल्लाह, आपने सुना होगा कि हुजूर भाईजान बाबा अली रहमत रिज़वान जो तावीज़ात लिखा करते थे उसमें बड़ी तासीर हुआ करती, जिसको भी दे दिया काम बन गया। आपके बुजुर्गों ने लिए होंगे तावीज़,
आपके बुजुर्गों ने दिए होंगे और उनके काम भी बन गए। मैं आपको बताऊं कि हजरत भाईजान बाबा अली रहमतुल्लाह रिजवान जब भी तावीज लिखा करते थे तो आप कभी किताब से देखकर नहीं लिखते थे। आपने कभी किताब खोलकर नहीं देखा कि कौन सा नक्श किस चाल का है और कैसे लिखा जाएगा। जो भी आया हजरत ये काम है, कलम उठाई, कागज उठाया और लिखना शुरू, लिख कर दे दिया। तो एक शख्स ने पूछ लिया कि हजरत इतने तावीजात याद हैं आपको, इतने तावीजात याद हैं? तो आपने फरमाया कि तुम्हें नहीं मालूम, मेरे मुर्शिद नजीरुल अकरम साहब जब भी नक्श बनाना होता तो कहते असगर भाईजान जरा तुम बना दो। तो मैंने अपने पीर के इतने नक्श बनाए हैं कि मुझे नक्श देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हजरत फखरे मिल्लत बिजी रहा करते थे, मसरूफ रहा करते थे। तो आपको जब भी ऐसा होता कि भाई मेरे पास वक्त नहीं है और फला बंदे का काम है, तो आप कहते असगर भाईजान जरा बना दो। तो आप फरमाते हैं कि मैंने अपने पीर के इतने नक्श बनाए हैं कि मुझे किताब देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और देखिए मुरीद की मोहब्बत। हजरत फखरे मिल्लत का एक इमामा और था हजरत भाईजान बावला रहमतुल्लाह रिजवान के पास। बाबा साहब के पास एक इमामा और था, कई सालों पुराना, तकरीबन अंदाजे से मैं आपको अगर बताऊं तो कम से कम 30 से 35 साल पुराना इमामा, जिसका कपड़ा बिल्कुल नाजुक हो चुका था, खस्ता हालत। हजरत भाईजान बाबा अली रहमतुल्लाह रिजवान जब अपने पीर की याद आती, बोलेंगे सुभान अल्लाह, जब अपने पीर की याद आती तो वो इमामा निकालते। और देखने वालों ने देखकर मुझे बताया कि हजरत वो इमामा इतनी जगहों से फटा हुआ था कि उसको बांधना नामुमकिन, आम इंसान बांध ही नहीं सकता। यहां से बांधे तो दिख जाए कि फटा हुआ है, इधर से अगर बांधे तो भी दिख जाए, यानी ऐसी कोई जगह बाकी नहीं थी जहां सुराख ना हो। लेकिन देखने वाले ने बताया कि आपको जब अपने पीर की याद आती तो वो आप इमामा निकालते और निकालकर इतनी तरतीब से बांधते कि देखकर मालूम नहीं होता कि ये फटा हुआ। एक शख्स ने पूछ लिया कि हजरत इतना खस्ता, इतनी खस्ता हालत है इसकी, कैसे बांधेंगे और क्यों बांधते हैं? नया है आपके पास, नया बांधो। तो आपने कहा कि मुझे जब अपने पीर की याद आती है तो मैं ये इमामा बांध लेता हूं। और इतनी तरतीब से आप बांधा करते थे कि देखकर आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि ये इमामा इतना पुराना है और इसमें इतने सुराख। और इतना ही नहीं, ये आखिरी जुमला, आपके पास बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास एक चांदी की डिबिया थी जो तबरुकात में रखी। सुनिए, घर की बात है। उस चांदी की डिबिया में बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैह तंबाकू भरा करते थे, पान खाने की आदत थी, तंबाकू भरा करते थे। और वो डिबिया भी काफी पुरानी देखकर मालूम होती थी। एक मुरीद ने पूछा कि हजरत शुरू से देख रहा हूं, बरसों से आ रहा हूं, जा रहा हूं, आप ये एक ही डिबिया इस्तेमाल करते हैं, जबकि है भी छोटी सी, एक ही दिन में तंबाकू खत्म हो जाए, बार बार डालना, कुछ बड़ा ले लो, बड़ी डिबिया खरीद लो, ये छोटी सी डिबिया आप क्यों इस्तेमाल करते हैं? तो आपने फरमाया कि ये डिबिया मेरे मुर्शिद अल्लामा नज़ीरुल अकरम की है और मैं इस डिबिया को हमेशा मैं अपने पास इसलिए रखता हूं ताकि जब भी देखूं तो मुझे पीर की याद आ जाए। इस डिबिया को मैं इसलिए अपने पास रखता हूं ताकि जब भी नजर पड़े तो मुझे मेरा पीर याद आ जाए। ये होती है पीरी मुरीद। अज़ीज़ान मोहतरम, जुब्बा कुब्बा देखकर मुरीद मत बना करो, गाड़ियां देख के मुरीद मत बना करो। मुरीद, मेरा एक जुमला है, हमेशा मैं कहता हूं कि आंख खोलकर मुरीद हुआ करो। ये नसीहत है आपको। आपके घर का इलाज कर दिया किसी पीर साहब ने, मुरीद हो गए। पेट में दर्द था, दम कर दिया, ठीक हो गए, मुरीद हो गए। अब हमारे यहाँ तो ये ट्रेंड चलता है। देखिए, एक जुमला मेरा याद रखिएगा, हो सकता है आपके काम आए। आंख खोलकर मुरीद हुआ करो और मुरीद होकर आंख बंद कर लिया करो। बिक गए तो बिक गए, फिर हाँ हूं लेकिन ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ऐसा क्यों, ये ऐसा वो वैसा नहीं। बिक गए तो बिक गए। आमन्ना व सद्दकना, जो कह दिया आमन्ना व सद्दकना, हम ईमान लाए, हमने तस्दीक की।
हमारा काम उल्टा है, हम आंख बंद करके मुरीद होते हैं और मुरीद होने के बाद आंख खोलते हैं तो मालूम होता है कि गड़बड़ ही गड़बड़ है। जो चाहिए था वो मिल ही नहीं रहा, सारा माल चाइना का है, ऊपर से अच्छा अच्छा अंदर से खाली। तो अजीजान मोहतरम, आंख खोलकर मुरीद हुआ करो और मुरीद होने के बाद आंख कान सब बंद कर लिया करो। फिर कोई आकर भी कहे कि तेरा पीर ऐसा, नहीं मालूम, बिक गए, तेरे पीर ने ये किया, नहीं देखा, हम बिके हुए हैं। अब जो होगा कयामत में देखा जाएगा, अब जो होगा कयामत में देखा जाएगा, हम बिक गए।